दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनके बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। तो वही कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है मगर उसके नंबर उतने अच्छे नहीं आते। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पे बात करेंगे और हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं भोपाल से एस्ट्रोलॉजर विनोद सोनी। नमस्ते पंडित जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, आज हम जानना चाहते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा पाएं और कंसंट्रेशन कर सके, उसके लिए उन्हें क्या उपाय आजमाने चाहिए? तो कुछ छोटे छोटे से घरेलू चीजें हैं जिसको हम बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनकी सफलता में उनका सहयोग कर सकते हैं और उनको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा सकते हैं। और ये दौर, जैसे अभी टेक्नोलॉजी का जो दौर चल रहा है, जिसमें कोरोना काल ने टेक्नोलॉजी को ज्यादा ही उतार दी है और जहाँ तक कि बच्चों तक पहुंच गई है। जो मोबाइल बचा के रखते थे बच्चों से, आज बच्चों को दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए, और बच्चे भी उस चीज से कितना लाभ ले पा रहे हैं ये तो वही जाने। और उनके लिए क्या छोटी छोटी सी ऐसी जो घर में हम करें, या क्या उनके लिए अच्छा उपाय उनके लिए कर सकें, या उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें जो उनके लिए अच्छा रहे और वो पढ़ाई में अच्छा नंबर लाएं और वो अपनी पूरी मेहनत करते हुए, मेहनत करने के बाद भी अपना कुछ अच्छा अंक वो प्राप्त कर पाए। तो उसके लिए एक छोटे से रामायण में तुलसीदास जी द्वारा लिखित जो रामचरितमानस है, मतलब छोटा सा एक चौपाई है जिसका हम अगर प्रतिदिन उनको सुनाएं या कोई बच्चा जो पढ़ सकता है उसको वो पढ़ाएं तो उसके लिए वो काफी अच्छा हितकारी रहेगा, उसके लिए अच्छा रहेगा। जैसे है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। तो ये अगर चौपाई उनको प्रतिदिन सुनाई जाती है या अगर वो पढ़ना जानते हैं, अगर वो पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और कुछ छोटी छोटी सी जैसी चीजें हैं, घर में पढ़ाई में एकाग्रता करने के लिए कुछ घर पे कुछ रखते हैं, पढ़ाई में कुछ किया जाता है, या पढ़ते समय ऐसा क्या रखें कि जो उनके लिए अच्छा रहे। तो पढ़ते समय उनकी टेबल पर, जो टेबल पढ़ाई की जो टेबल होती है, स्टडी टेबल होती है, पर एक ग्लोब जो आता है स्टेशनरी पर मिल जाता है, वो ग्लोब धरती का मानचित्र या नक्शा अगर वो लगा के रखते हैं तो, और 1 मिनट के लिए प्रतिदिन अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं पढ़ने से पहले, तो उनकी शिक्षा, उनकी विद्या में, उनको बंद करने में उनको एकाग्रता मिलती है और उनके अंक प्राप्त करने में उनको बाधा नहीं आती है और उनको अच्छे नंबर भी प्राप्त होते हैं। अच्छे नंबर के साथ साथ उनको अच्छी प्रशंसा भी उनको प्राप्त होती है। और घर में एक मयूर पंख की एक विशेष अच्छी बात होती है। मयूर पंख अगर घर में रखा जाता है, या कहा जाता है कि मयूर पंख पुस्तकों में रखना अच्छा रहता है, विद्या अर्जन होती है। तो विद्या का अर्जन क्या है कि मयूर पर, जैसे कृष्ण जी अपने मयूर पंख अपने सर पर धारण करते थे, गणेश जी के अपने सर पर धारण किया देखा होगा, गणेश जी के सर पर और कृष्ण जी के सर पर, मस्तिष्क पर मयूर पंख धारण किया जाता है। और मयूर जो कि उसके अंदर एक विशेषता होती है कि वो खराब चीजों को, दिखता सुंदर है और खराब चीजों को नष्ट करता है और उसको बड़ा ही आकर्षक जीव माना जाता है। और इतना उसका विशेषता है कि श्री कृष्ण जी ने उसको अपने सिर धारण किया, मतलब अपने सर पर धारण किया। तो मयूर पंख अगर वो पुस्तक में रखना उनके लिए अच्छा रहता है। और मयूर पंख अगर जहाँ वो हैं, जिस रूम में वो सोते हैं या जिस रूम में वो पढ़ते हैं या लिखते हैं, वहां पर अगर मयूर पंख लगा जाता है, सरस्वती जी का फोटो रखा जाता है जहाँ पर मयूर पंख रखा जाता है, तो उनके लिए अच्छा रहता है और बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। और एक कुछ नहीं तो अगर मयूर पंख आजकल अगर नहीं मिल पा रहा होता है रूप से, तो मयूर पंख की फोटो निकाल कर वो उनके रूम में लगाई जा सकती, ताकि सुबह उठते ही वो मयूर पंख उनको दिखे। और माँ सरस्वती जी की प्रतिदिन वंदना करना उनके लिए अच्छा रहता है, उनकी राहत मिलती है। फिर यहाँ पर माँ सरस्वती की आराधना करने के साथ साथ शुक्रवार के दिन गाय को घास गुड़ में मिलाकर दी जाती है, गुड़ घास खिलाते हैं और गाय को हाथ फेरते हैं, उनके कंधे पर हाथ फेरते हैं। तो उनके लिए, जो ऐसे बच्चों के लिए विद्या अर्जन करने के लिए अच्छा रहता है। और आज के इस दौर में अगर गाय सहज रूप से, तो शहरों में तो कम से कम दूर हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास है, लेकिन अभी शहरों से गाय दूर हो गई। तो गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई, गाय का एक फोटो या बछड़े को दूध पिलाती हुई प्रतिमा अगर उनके साथ होती है तो उनके लिए भी बुद्धि और ज्ञान अर्जन करने में उनको सरलता प्राप्त होती है। और प्रतिदिन सरस्वती जी के लिए अगर वो सफेद पुष्प अगर अर्पित करते हैं, चंदन की माला अर्पित करते हैं
और चंदन की माला ऐसे बच्चे को खुद को पहनाई भी जाती है तो उनके लिए अच्छा लगता है, उनका मन ठीक रहता है, मन शांत रहता है, जिद उनके हाथ से दूर रहती है। और सरस्वती जी का मंत्र 21 बार अगर उनको सुनाया जाता है या पढ़ाया जाता है तो भी उनके लिए अच्छा रहता है। जैसे सरस्वती जी का एक विशेष लीजिए विद्या करने के लिए उनको दिया जाता है, विद्या पठन पाठन करने के लिए उनको सुनाया जाए, वो मंत्र है ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती देवी क्रांग क्रीम मम ज्ञान देही फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप अगर वो ऐसा बच्चा करता है या उनके माता पिता इस मंत्र को उनको सुनाते हैं तो उनके अंदर बुद्धि विवेक उनके अंदर जागृत होता है और उनकी शक्ति जो विद्या की शक्ति है, जो ज्ञान की शक्ति है, उन ज्ञान चक्षु उनके खुलते हैं और उनको ज्ञान अर्जन करने में उनको सरलता प्राप्त होती है। और एक और भी सरल उपाय है छोटा सा, गणेश जी का एक उपाय है। गणेश जी का उपाय होता है जैसे उनका जो एक मंत्र है, विद्यार्थी जो है उनके लिए 11 बार इस मंत्र का अगर वो जाप करते हैं या बुधवार के दिन उनको दुर्वा समर्पित करते हैं और दुर्वा समर्पित करते करते एक दुर्वा समर्पित करते हुए अगर गणेश जी का इस मंत्र अगर वो जाप करते हुए या मंत्र बोलते हुए वो दुर्वा उनको समर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं तो भी उनके अंदर काफी अच्छी ज्ञान की बातें उनके अंदर आती हैं और ज्ञान उनके अंदर या पढ़ने की शक्ति उनके अंदर बढ़ती है और स्मरण शक्ति उनकी बढ़ती है। और साथ ही साथ दुर्वा चढ़ाते समय और वो दुर्वा चढ़ाने के बाद उस दुर्वा को उनके गले में अगर किसी रूप से उनको पहना दिया जाए या उनके हाथ में रिस्ट में उनको किसी तरीके से बांध दिया जाए तो भी उनके लिए बहुत सहयोगकारी रहती है। और वो मंत्र है गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते इस वक्त ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो विद्या प्रचोदया। इस मंत्र के साथ ये गणेश गायत्री मंत्र है, अगर ये मंत्र के साथ दुर्वा उनको समर्पित की जाती है और फिर बाद में ये मंत्र के साथ साथ वो ये उनके हाथ पर उनके रिस्ट पर पहनाया जाता है तो उनके लिए ज्ञान और बुद्धि के देवता जो कि गणेश जी हैं वो उनके लिए सहयोगकारी होते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको बुद्धि प्रदान करते हैं, उनकी आलस की भावना उनसे हटती है और वो जिद की जो ताकतें उनके ऊपर हावी हो रही है, खासतौर से जिद्दी जो बच्चे हो जाते हैं कि बच्चों में जिद आजकल बहुत ज्यादा पाई जाती है और किसी भी रूप में अगर उनको कुछ चाहिए तो मतलब जिद में बहुत सारा कुछ कर देते, तो ये गणेश जी का मंत्र उनकी बहुत ज्यादा हितकारी रहेगा। जिसलिए मैं पुनः एक बार आपको फिर से सुनाता हूँ ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो विद्यादेहि प्रचोदयात्। तो इस मंत्र को वो प्रतिदिन अपने बच्चे को अगर सुनाते हैं तो उनकी चंचलता बरकरार रहती है, लेकिन उनकी शैतानियां जो होती हैं, जो जिद होती है वो उनकी हटती है और वो ज्ञान अर्जन करने में, पढ़ाई लिखाई करने में अच्छे होते हैं। या जो बच्चे पढ़ तो रहे हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद इतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो भी गणेश जी की आराधना उनके लिए बहुत हितकारी रहती है। हमारे पास एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। एक मिथ है कि बच्चों को लाल स्याही से नहीं लिखना चाहिए और नीली स्याही से लिखना चाहिए, तो ये इसका क्या कोई महत्व है कि लाल स्याही से नहीं लिखना चाहिए विद्यार्थियों को? इसका कुछ पता जी 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 इसके लिए मिथ मिथ नहीं है। आप इसको अगर आप कानूनी रूप से इसको पढ़ते हैं, अगर जो मजिस्ट्रेट किसी को प्राण दंड की सजा देता है या उसको फांसी की सजा सुनाता है या मृत्यु की सजा देता है तो उसको लाल पेन से उसका साइन करके और वो पेन तोड़ दिया जाता है। तो लाल पेन को सिर्फ उस समय उपयोग किया जाता है जब वो प्रश्न अपने उत्तर देता है। लाल पेन का सिग्नेचर तभी किया जाएगा जब किसी को मृत्यु या अपराध के बारे में उसको सुनाई दी जाती है। ये मिथ नहीं है, ये प्रैक्टिकली है, ये कोर्ट में अगर आपको जानकारी हो तो उसमें होता है। इसलिए बच्चों को लाल अंक से लिखना उनके लिए निषेध है। नीला रंग जो कि माता सरस्वती और शनि दोनों से प्रभावित है, तो शनि चूंकि कड़ा होता है परंतु वो सिखाता है, न्याय का देवता होता है। हाँ, काले अक्षरों में जो किताबें जैसे छपी होती हैं तो जो काले अक्षर है वो भी शनि का ही तत्व है। नीला राहु शनि से मिला हुआ तत्व है और जो कि सरस्वती की माता से जुड़ा हुआ है। अगर ज्ञान की चीजें नीले और काले अक्षरों से पढ़ी जाती हैं तो बहुत जल्दी समझ में आती है, दिमाग में अच्छी बैठ जाती है। आप किसी भी पुस्तक को देखना किसी और रंग में नहीं मिलेगी, काले ही रंग में क्यों मिलते हैं अक्षर विशेष रूप से, और लिखने के लिए नीला ही रंग का उपयोग होता है।
विशेष रूप से लिखने के तो पेन कई रंग के आते हैं, लिखने की कलम जो होती है काली भी आती है, नीली भी आती है, लाल भी आती है, हरे पेन भी आते हैं, लेकिन उनसे नहीं लिखा जाता है। सामान्यतः नीला पेन ही उपयोग किया जाता है और पढ़ने के लिए काली इंक जो पुस्तकें छपती हैं वो काले से छपती हैं। ये मेथड बिल्कुल नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान रखकर ही उस पर लाल पेन से उससे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि लाल आपराधिक तत्वता को बढ़ाता है, आपराधिकता को बढ़ाता है। लाल चीज का उपयोग, लाल पेन का उपयोग कम से कम करना चाहिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। दोस्तों, अगर पंडित जी के बताए हुए ये समाधान और उपाय आपको पसंद आए हों तो इन्हें एक बार जरूर ट्राई कर देखें। साथ ही ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।